अच्छा, वैसे अंशुल साहब के आप ज़ाहिर है आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और अब आप शायद वैसे आम मेंबर के तौर पर ज़्यादा नहीं, लेकिन अब तो ज़ाहिर है आप बात नहीं कर सकते। हाँ, अब तो आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप तो माइक भी बंद कर सकते हैं अब। तो क्या आप प्लान कर रहे हैं, किस तरह की कानून साजी आप मज़ीद चाह रहे हैं? वैसे तो काफ़ी बेहतर कानून साजी हुई भी है हमारे पास, तो क्या वैसे आप चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए और जिस तरह अक़लियतें हमारी मजबूत हों? अच्छा, लकीली पाकिस्तान भर की अगर हम सूबाई असम्बलियों की कानून साजी की तारीख़ का मुताला करें और फिर सिंध असम्बली के साथ उसको मुवाजना करें, तो सिंध असम्बली इस हवाले से बड़ी रिच हिस्ट्री है उसकी। इसने ऐसे ऐसे मौज़ूआत पे कानून साजी की है जिसपे बहुत सारे जो असम्बलियाँ हैं वो बहुत हिचकिचाती हैं, घबराती हैं, लेकिन यहाँ पर कानून साजी में बहुत पहल की गई है। चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो, चाहे वो अक़लियतों के हवाले से हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर के हवाले से हो, वुकला के हवाले से हो, साफ़ियों के हर एरिए पे उन्होंने हमेशा पहल की है। और हर उस तबके की यहाँ पर आवाज़ आपको सुनाई देगी जिनकी जो है आवाज़ शायद इतनी तवाना नहीं थी। लेकिन ख़ुसूसन अगर हम अक़लियतों की बात करें तो यहाँ पर बहुत पहले से तकरीबन हर किस्म की कानून साजी मौजूद है। असल चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन चंद एक चीज़ें मैं समझता हूँ कि जिस पे शायद अभी थोड़ा सा और उसको हमें ज़्यादा थोड़ा क़ुव्वत के साथ काम करने की ज़रूरत है। एक दो चीज़ें अभी भी मिसिंग है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिनॉरिटी राइट्स कमीशन है। मिनॉरिटी राइट्स कमीशन जो है वो सिंध में उसकी तश्कील नहीं हो सकी। ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारे पास, लेकिन मिनॉरिटी राइट्स कमीशन नहीं है। उस पे कानून साजी करने की ज़रूरत है और उस कमीशन का जो है वो अमल में आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो एक अक्सर शिकायत रहती है फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो सूबे में इंटैक्ट है। हमारे पास जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, फिर वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से हमारे पास है। हमने कोई मेरा ख़्याल है कि 1947 इंडिपेंडेंस के बाद जो है सिंध ने पहली दफ़ा जो है वो 2021 या 22 17 असम्बली गई 18 लास्ट टेन्योर में हमने हिंदू मैरिज जो है वो एक्ट जो है वो मंजूर करवाया था। इसलिए कि इससे पहले जो हमारी हिंदू बरादरी थी यहाँ पर, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, उनके पास अपनी शादियों को रजिस्टर कराने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। तो हमने वो हिंदू मैरिज जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन पे भी और उसके बाद उसका जो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है उस पर भी काम किया है। वो भी लॉ हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इन जनरल हमने काफ़ी हद तक काम किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनॉरिटी राइट्स कमीशन पे काम होना बाकी है। और इसके अलावा एक और बहुत ही कदीम लॉ है जो 1869 और 1872 का है, वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट है, जिस पे आज तक कभी काम नहीं हो सकता, अमेंड ही नहीं हुआ। 1869 में डाइवोर्स एक्ट बना था और 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना था, वो आज तक नहीं बन सका। फिर इसके अलावा मेरी कुछ सिख कम्युनिटी से भी बात हुई थी, वो सिख मैरिज लॉस को भी यहाँ पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं ताकि उसको भी एक कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल मिल सके। तो ये चंद एक नटशल में मैंने आपसे कहा कि 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे बात करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है, जो मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ जिस पे बात भी की है, मिनॉरिटी कम्युनिटी से हमारे और जो मेजॉरिटी से, कि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं मतलब नॉट वी, लेकिन वी के लिए वी आर या बट फॉर वी आर वर्किंग फॉर दैट कि इसको आई से बी तक में ले जाएं। कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया था नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने लास्ट टेन्योर में, जिसमें उन्होंने 5% नौकरियों में कोटा दिया था अक्रॉस द बोर्ड और इन एडिशन टू मेरिट आई है। अब जब 5% कोटा तो ज़रदारी साहब ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया,
लेकिन हो ये रहा है कि उस 5% कोटे की वजह से बहुत सारी सीटें आज भी खाली रह जाती हैं। उसका सबब ये है कि डिमांड आपने मार्केट में क्रिएट कर दी, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है। अब वो डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, तो उसके लिए मेरा लैक ऑफ एजुकेशन है। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे हायर एजुकेशन है या जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिलीजियस जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनको एम्पावर करने के लिए 5% एजुकेशन कोटा हो, तो ये जो स्टेट की ये जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस भी उसी कोटा के बेस पे हों, तो हाँ वो इनको हम अवेल कर सकें, इनको हम अवेल ये तो बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगी, यानी कि आपको नौकरियां 10 हैं और वहाँ आपके कैंडिडेट जो है वो 3 हैं, तो वो 7 सीट्स तो खाली जा रही हैं, जॉब खाली है, और फिर वो उस पर कोई और आ भी नहीं रहा, कोई और आ भी नहीं सकता वैसे कानून के तहत। तो ये तो मतलब ये तो आप इस पर बुनियादी काम है। आपने बात की अपनी, जी हम कर रहे हैं। तो ये इतने सालों तक ये बात इस पे क्यों किसी ने एड्रेस नहीं किया? आई डोंट नो, अपनी अप्रोच की बात होती है। लास्ट ईयर मुझे मौका मिला था, मैं लाहौर में था जब जनरल इलेक्शन थे, तो मैंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सामने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी आपने बड़ी शफकत की थी, तो आपने ये 5% जॉब कोटा दिया था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो लीडरशिप थी शहबाज भट्टी साहब, उन्होंने केस ऐसे प्रेजेंट किया था और वो ज़रूरत थी, तो 5% जॉब कोटा गिलानी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से, तो दोनों की बड़ी शफकत थी, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको ओके कर दिया। तो मैंने कहा सर आज कोई 32,000 के करीब को पंजाब में पोस्टें खाली हैं, मुख्तलिफ सूबों में खाली हैं, तो सर ये अगर आप शफकत कर दें तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि यार ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं आज तक, तो मैंने कहा चलें सर हो सकता है मेरे वसीले से ही हो बात। तो मैंने कहा सर आज मुझे मौका मिला तो आपके गोश गुजार कर दी। तो वो तो बहुत शफकत करते हैं वैसे ही रिलीजियस कम्युनिटी से, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप उस पे काम करें। मतलब क्या कोई कानून साजी चाहिए होगी? जी कानून साजी, एक्ट कोई आएगा या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़ाहिर है फिर वो लिमिट बड़ी कम होती है, वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से एक अफर्मेटिव एक्शन की सूरत में स्टेट की एक कमिटमेंट है 5% जॉब कोटा की, तो हम स्टेट की कमिटमेंट के तौर पर इसको लेकर आए। हम स्टेट की कमिटमेंट को मजबूत भी कर रहे हैं, नीचे से उसको जो है वो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो ये मेरा ख्याल है एक पायदार होगा। ये नहीं बहुत ज़बरदस्त ये है, और ये जब तक ये नहीं होगा तो आपकी जो ऊपर के लेवल की जॉब्स हैं वो खाली रहेंगी, वो नीचे जो हैं वो छोटी छोटी जॉब्स तो वो तो खैर उसमें तो हैं, लेकिन फिर आपकी जो नहीं जॉब्स तो अभी भी मिल रही हैं, अक्रॉस द बोर्ड है, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस वक्त भी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्रिश्चियन पहली डीसी लगी हुई है, डिप्टी कमिश्नर लगी हुई है। जी हाँ, तो ये लेकिन वो इसी को वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर हुई थी। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो उस प्रोसेस में इस तरफ कम है नहीं। अभी हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से, लेकिन चूंकि बाइंडिंग है कि आपने 5% जॉब कोटा रिलीजियस मिनॉरिटीज को देना है, तो हम मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब बाइंडिंग 5% जॉब कोटा की है तो बाइंडिंग एजुकेशन कोटा की भी होनी चाहिए। तो जो कमिटमेंट जॉब की सूरत में है वही कमिटमेंट उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास एजुकेटेड बच्चे हों जो उस कमिटमेंट को फिल करें, और वो जो अफर्मेटिव एक्शन जो जरदारी साहब ने उस वक्त लिया था कि स्टेट जो है वो अरेंजमेंट करे कि ये जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ हैं इनको मेन स्ट्रीम किया जा सके। अच्छा, उनमें एक और चीज़ भी ये होगी कि वो जब वो बच्चा आएगा तो उसको पता होगा कि मैं जिस कोटा पे पढ़ रहा हूँ, जाहिर है कि उस कोटा पे भी तो उसको टेस्ट पास करके आना पड़ेगा ना, वैसे तो नहीं आएगा वो। हाँ, तो उसको पता है कि अब मैं जब ये टेस्ट पास करके मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूं तो अब मैं कम से कम इतना है कि मैं एप्लीकेबल हूं कि मैं उस जॉब परसेंट जो 5% है उसमें कर सकता हूं। तो ये उसको वो शुरू से मेहनत करेगा, बिल्कुल करेगा, और फिर इस सिक्योरिटी के साथ मेहनत करेगा कि चले मुझे कहीं ना कहीं तो ये उस 5% के अंदर में मैं आ जाऊंगा, उस फ्रेम में आ जाऊंगा। एग्जैक्टली।